तुम जो सोच रही हो ना, जो रोहान के साथ तुम आंख मचोली करके कर रही हो ना, ये तुम खुद ही सोच रही हो। दूर रहना उससे। बताओ ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में कौन डाल रहा है? मुझे पूरा यकीन था कि आपको पता है कि ऐसी ये कोई घटिया बात करेगी। आपका मुखालिफ कब ऊंची आवाज में बात करता है, लेकिन इतना थर्ड क्लास डायलॉग मारेंगे जब उसको खदशा होता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाए। इस बात की मुझे तवक्को नहीं थी। सॉरी रोहान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हया ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हया ने साइमा और रिफ़त के बीच में गलतफहमी डाल दी है। रिफ़त को समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि साइमा उससे नाराज़ हो गई और टोंट करा रही है। रिफ़त अपने बाप शोर से भी कहती है कि पता नहीं साइमा को क्या होगा, अभी तक उसने मुझसे ऐसे बात नहीं की। तो वो खुद फिर उसका शोर कहते हैं साइमा से पूछ लो क्या मसला है उसके साथ। तो रिफ़ा जब पूछने जाती है तो साइमा फिर भी सीधे मुँह बात नहीं करती। वो दोनों बातें कर रही होती हैं तो हया उनकी बातें सुन रही होती है कि कहीं पैचा भी ना हो जाए। तो रिफ़त वहाँ से चली जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया एकदम अचानक से। फिर वो वहाँ से चली जाती है तो हया जाती है साइमा के पास और उसे कहती है कि जब आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो इसका मतलब बताऊँ क्या होता है कि वो अपनी कोई चोरी छुपा रहे हैं। मतलब और साइमा के दिमाग में रिफ़त के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा कर रही है ताकि इन दोनों की आपस में जो बहुत बनती है ना वो ख़त्म हो जाए और दोनों आपस में लड़ पड़ें। उधर रोहान आता है बाहर से तो उसके हाथ में कुछ सामान होता है, उसकी टक्कर हो जाती है इरम से। तो इरम उसे कहती है बस थैंक यू ही करती है, इतनी सी बात होती है। ऊपर से हया हो जाती है, दोनों को एक साथ देखती है तो रोहान की बाजू में बाजू डाल के वहाँ से इरम को घूरती भी चली जाती है और बाद में इरम के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता तुम्हारी ना मेरे शौहर पे नज़र है, चोरी चोरी आंखों सर वक्त उसको देखती रहती हो। तो इरम कहती है इतनी थर्ड क्लास बात करोगी इसकी तवक्को नहीं थी मुझे तुमसे, और फिर इतना ऊपर से फजूल डायलॉग मतलब सही वो भी हया को आगे से सुनाती है इरम। तो हया की भी शक्ल देखने वाली होती है, गुस्से से लाल पीली हो जाती है। कहती है तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम्हें तो तुम्हारी हैसियत याद दिलानी ही पड़ेगी। तो कमरे में अपने जाती चीज़ें उठा उठा के फेंकती है और अब अगला टारगेट उसका इरम है। इरम को भी उसका गुस्सा चढ़ा होता है जिसने उसकी माँ को लेकर टोंट कराया था हया ने। तो इरम भी सही खरी खरी सुना देती है हया को। तो हया की बोलती बंद हो जाती है, आगे से कुछ कह ही नहीं पाती, सारा गुस्सा जाके चीज़ों पे निकाल देती है और कहती है अब तुम्हारा भी वो अशर करूँगी ना इस घर से, ना तुम्हें निकाल दिया तो मेरा नाम भी हया नहीं, फिर रोहान की शक्ल देखने को तरसती रहोगी।